है पुष्पदन है नन्ही कली का। जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर। 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 खिला लो कली को महकते महकते। खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमः भगवान को। मन मंदिर में ध्यान। कथा में उनकी कहूँ। सुनो भविक जन आए। कुंड ग्राम जन में प्रभु धारत के माय। महावीर भगवान को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। धूम रहित अग्नि। राजा सिद्धार्थ से रानी त्रिशला पूछती है कि मैंने धूम रहित अग्नि देखी है, इसका मतलब क्या है? तो राजा सिद्धार्थ प्रेम से समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, धूम रहित अग्नि का मतलब है जो बेटा तुम्हारी कोख में से पैदा होने वाला है वह केवल जो है दुनिया को विजय प्राप्त करने वाला नहीं, अष्ट कर्मों का नाश करने वाला होगा। याद में रखना कि दुनिया पर विजय तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह इस दुनिया में तीर्थंकर हुआ करता है। इसीलिए जो है धूम रहित अग्नि, धुआं नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जो लकड़ी गीली होती है उसमें धुआं होता है, लेकिन जो लकड़ी गीली नहीं होती है उसमें धुआं। इसीलिए जो है दुनिया को में हमें बहुत कुछ पाना शेष है, इसीलिए हमारे अंदर जो है कामना वासनाओं का धुआं पैदा होता रहता है, लेकिन तीर्थंकर ने को अब कुछ पाना शेष नहीं है। इसीलिए उनकी अग्नि भी देखी तो धुएं से रहित देखी, क्योंकि अब वह जलने वाली नहीं है, जलाने वाली नहीं है, अपने जीवन को शिखर पर पहुंचाने वाली है। ऐसे ही भगवान महावीर के स्वप्नों की दीर्घा को देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। एक स्वप्न देखा कि 2 हाथी अभिषेक कर रहे हैं। किसका? किसका? जोर से बोलो। भगवान का। इसका मतलब तुम लोग पंचकल्याणक में कभी गए ही नहीं हो। 2 हाथी जो है गज, 2 गज जो है भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। वह हाथी जो है तो अपने हम कलश लेकर के जो है अभिषेक करते हैं। वहां कोई जिनेंद्र प्रतिमा नहीं, लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं।
इसीलिए जो है तीर्थंकर जो है लक्ष्मीपति हुआ करते हैं, श्री को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसीलिए पूछा कि भाई जो है गज का गज जो है लक्ष्मी का स्नान करते हुए दिखाया है, इसका स्वप्न का फल क्या है? तो राजा सिद्धार्थ कहते हैं, हे भाग्यवान, तू तो जो है तर गई, तेरे जीवन का तो उद्धार हो गया, तेरे जीवन का तो कल्याण हो गया, और तेरे साथ साथ मैं भी तर गया। बोले क्या मतलब? बोले इसका मतलब है जो बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला है, उसका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर सौधर्म और ईशान इंद्र के द्वारा किया जाने वाला है। गज याद में रखिएगा, क्योंकि तीर्थंकर के एक एक प्रमाण को देखे, एक एक क्रिया को देखे, एक एक आचरण को देखे। हमेशा कहता हूं कि जो है महापुरुष बोलते कम हैं, उनका आचरण ज्यादा बोलता है, और हमारा मुख ज्यादा बोलता है और आचरण बिल्कुल नहीं बोलता है। याद में रखिएगा कि आचरण बोलता है, उनके स्वप्न का वह फल पहले से ही दिखा रहा है कि वह जो है शैल शिखर पर उनका अभिषेक होने वाला है। इन 16 सपनों का फल जान करके मानो त्रिशला को तो ऐसा आनंद हुआ जैसे संसार के सारे सुख उसकी झोली में आकर के गिर गए हो। अब कोई दुनिया का सुख उसे नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब कोई नारी गर्भवती होती है तो गर्भवती होने पर उसे महसूस होना चाहिए कि मैं संसार की संपूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया, और हमारे कोख से जो संतान पैदा होगी वह संतान मारने वाली संतान ना पैदा हो, दुनिया को तारने वाली संतान पैदा हो। कुल दीपक तो घर घर में पैदा होते हैं, लेकिन कुल दीपक घर घर में पैदा होते हैं तो उनसे पहचान, उनसे रोशन केवल एक कुल हुआ करता है। लेकिन माता त्रिशला की कोख से जो पैदा होने वाला है वह कुल दीपक बन करके पैदा होने वाला नहीं है, वह आकाश दीप बन करके पैदा होने वाला है। कुल दीपक तो केवल एक कुल को रोशन करता है, मगर आकाश दीप समूचे जगत को रोशन करता है। याद में रखिएगा। इसीलिए सिद्धार्थ से महावीर की पहचान, सिद्धार्थ ने महावीर को पहचान नहीं दी, त्रिशला ने महावीर को पहचान नहीं दी, बपितु महावीर ने त्रिशला और सिद्धार्थ को पहचान दी। वह आख्यान यहां पर स्मरण में आता है कि जब बालक वर्धमान सन्यास लेने के लिए जाने लगते हैं तो उनकी मां की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं, उनकी आंखों से छलक उठते हैं आंसू। जब उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं तो बालक वर्धमान पूछते हैं, मां तू रो क्यों रही है? तो माता त्रिशला कहती है कि बेटा तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, मैंने तो बड़े मिन्नतों के साथ में तो तुझे पाया है, गई भवों के पुण्य के उदय से तो मैंने तुझे पाया है, और आज जो है तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। तो बालक वर्धमान कहते हैं, मां मैं तेरी आंखों के आंसू देख करके रुक तो नहीं सकता हूं, क्योंकि जगत की करोड़ों माताओं के आंखों के आंसू मुझे जो पहुंचना है, मैं तेरी आंखों के आंसू देख करके रुक तो नहीं सकता हूं, लेकिन जो है मुझे करोड़ों जगत की माताओं के आंखों के आंसू पहुंचना है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मां
इतना जरूर कह करके जाऊंगा कि जब भी इस वर्धमान को याद किया जाएगा उसके पहले तुझे याद किया जाएगा। इसलिए सारी दुनिया में जब भी हम नारा लगाते हैं तो यही कहते हैं, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। पहले किसका स्मरण है? ये गौरव दिलाया तीर्थंकर वर्धमान ने। इसे और याद में रखिएगा कि जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन भाग्य जब जागता है ना तो दुनिया में ऐसा जागता है कि सारी दुनिया देखती रह जाती है। सितारे जब गर्दिश में होते हैं तो कोई नजर नहीं डालता है, लेकिन जब सितारे चमकते हैं तो अपने ही पराए भी अपने बन जाया करते हैं। इसीलिए हर बड़े व्यक्ति से जो है आदमी अपनी पहचान बनाता है कि जिससे समय आने पर उसकी पहचान उसके काम आ जाए। इसीलिए भगवान के चरणों में बैठ कर के हर रोज प्रार्थना करो, सारी दुनिया के आज भाग खुल जाएंगे, सारी दुनिया के आज भाग, सारी दुनिया के आज भाग जाग जाएंगे, सारी दुनिया के आज भाग, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे। तुम्हारे भाग्य कैसे जगेंगे? क्योंकि कईयों को तो जो है बार बार मार मार के तो ताली बजवाना पड़ती है। याद में रखिएगा कि भगवान के सम्मान में हम केवल ताली नहीं बजाते हैं, उस ताली के साथ में भाग्य की रेखा भी बदलने की ताकत हुआ करती है। इसलिए ईमानदारी के साथ में मुख से सारी दुनिया के आज भाग जाग जाएंगे, सारी दुनिया के आज भाग, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे वीर। मेरठ नगर के भागे आज जग जाएंगे, मेरठ नगर के आज भाग, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे वीर आएंगे। जाओ राजा सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, राजा सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, राजा 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 सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, राजा सिद्धार्थ, देवी देवता रतन बरसाएंगे, देवी देवता रतन, राजा सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, राजा सिद्धार्थ झूम झूम। कौन गाएंगे? कौन गाएंगे? हाँ तो गाओ फिर, राजा सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, राजा सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, देवी देवता रतन बरसाएंगे, देवी देवता रतन बरसाएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे वीर आएंगे। सारी प्रजा मिलकर, सारी प्रजा मिलकर सब गीत गाएंगे, सारी प्रजा मिलकर गीत गाएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर
प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा तू उड़ के जाना समझ शिकर रे, पंखिड़ा तू उड़ के जाना समझ शिकर रे, मेरे वीरा से जाके कहना घर भरा म्यारे, मेरे वीरा से जाके कहना घर भरा म्यारे। पंखीड़ा Yeah.